सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी देखी गई है। कारोबार रोक दिया गया। एक ही रोज में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 6287 पॉइंट्स कमी से 1,12,504 की सतह पर आ गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद है। जी हमजा, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, ये शदीद मंदी इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। 6200 पॉइंट्स माइनस हो गए। इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग फ्रीज कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा हुआ है और मार्केट के अंदर शदीद मंदी को सामने रखते हुए होल्ड किया गया है 1 घंटे के लिए। सरमायाकारों के अरबों रुपए टूट गए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से इस वक्त शदीद मंदी की लपेट में है। क्रैश हो गई है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, ख्वाह वो एशिया की हो ख्वाह वो वेस्टर्न की हो। इसी वजह से उसका प्रेशर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त शदीद मंदी की लपेट में है। 100 इंडेक्स 1,17,600 की नफसातियत से गिरकर 1,12,000 की नफसातियत पे आ गया है। यके बाद दीगर हंड्रेड इंडेक्स ने पै दर पे अपनी नफसातियतें 5 खो बैठी और इसी वजह से 6200 पॉइंट पर बिल आखिर इंतजामिया ने फ्रंट पे आके नोटिफिकेशन का इजरा किया, मार्केट को होल्ड किया। और इससे कबल हमने इतनी शदीद मंदी कभी नहीं देखी। 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग पहली दफा 6200 पॉइंट माइनस हुआ। 5.69% माइनस के साथ 100 इंडेक्स को होल्ड किया गया है 1,12,000 की नफसाती हद पर। और 1 घंटे के बाद फिर मार्केट को कूल डाउन करने के बाद जो है वो ट्रेडिंग दोबारा से शुरू की जाएगी। सरमायाकार अपने हिस्से फरोख्त कर रहे हैं। ब्लू चिप कंपनीज में तमाम सेक्टर्स इस वक्त रेड जोन में दाखिल हैं। कोई भी बाइंग नहीं हो रही। इंटरनेशनल इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से निकल गया है। मुकामी इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह है यूनिवर्सल टैरिफ जो अमेरिका की जानिब से आयद किया गया है 180 से ज्यादा ममालिक के ऊपर। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 रोज से इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स मुस्तकिल मंदी की लपेट में। हजारों अरब डॉलर का जो है वो मजमूई तौर पे तमाम स्टॉक मार्केट्स का नुकसान हो चुका है। और इसी तनाजुर में आज हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी देखी है। जी हमजा, अब माहिरीन मैशियत जो है उनका क्या बताना है कि क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह से गिरावट देखने में आएगी 100 इंडेक्स में, या सूरत हाल जो है पैदल पे आगे बेहतर हो सकती है? देखिए, हमारे फंडामेंटल जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारे मुल्क में। ठीक है हमजा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खजाना अजीब साहब माहिर मैशियत हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, एक रिकॉर्ड मंदी देखी गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और आलमी दुनिया के अंदर भी तमाम स्टॉक मार्केट्स के अंदर यही मंदी जो है वो देखी जा रही है। किस तरह से सारे सिनेरियो को देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो बिहेव कर रही है इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल डिसरप्शन जो ट्रेड की हुई है, एंड बिहेव कर रही है इन अ सेंस कि आप अगर बाकी इस वक्त मार्केट देखें दुनिया की, उन्होंने भी तकरीबन करेक्शन टेरिटरी हिट कर दी है। जिसका मतलब ये है कि 10% जब मार्केट गिर जाती हैं तो करेक्शन टेरिटरी में चली जाती है। बेशतर दुनिया की मार्केट जो है वो करेक्शन टेरिटरी में चली गई। जो यूएस का एक्सचेंज है उसमें जो नैस्डैक है, जो टेक हेवी एक्सचेंज है, वो बेयर टेरिटरी में चला गया है। उसने 20% करेक्शन कर ली है। अब अभी भी चूंकि सर्टेनिटी नहीं क्रिएट हुई कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो किस तरह से आगे चलेगी। अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट्स को हमेशा अनकंफर्टेबल कर देती है। और इस वक्त सिर्फ इन्वेस्टर या डे ट्रेडर अनकंफर्टेबल नहीं है। इस वक्त ऑब्वियसली जो कंट्रीज हैं उनमें एक डिस्कम्फर्ट है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। कुछ रिटेलिएटरी मेजर्स ले रहे हैं, कुछ रिकंसिलिएटरी मेजर्स ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो इंटरनेशनली ट्रेड होती हैं उनमें एक मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं। जिसका मतलब यह है कि आपने अपना शेयर जो है वो एक बैंक के पास रखवाया और कहा कि मैं 50% बोरो करता हूँ, 50% मेरा आपके पास कोलैटरल है। जब कीमत गिर जाती है 20% तो आपको कोलैटरल या तो ज्यादा देना पड़ता है या शेयर को बेचना पड़ता है। मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि मेनी इन्वेस्टर्स, मेनी फंड मैनेजर्स हैव हिट अ मार्जिन कॉल एंड उनको फोर्स सेलिंग करनी पड़ रही है। वो दिखाई दे रही है इस वक्त दुनिया की मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में भी जरूर हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि कई फंड मैनेजर के जो रिस्क पोर्टफोलियोज हैं उनके जो रिस्क लेवल्स हैं वो हिट हो जाते हैं वेयर दे हैव टू विड्रॉ। डे ट्रेडर्स जो हैं वो सेफ हेवन्स ढूंढते हैं और वो निकलते हैं मार्केट से और वो जो भी उनको लगता है वो अपनी चीजों को सेव कर लेते हैं। पाकिस्तान मार्केट में स्पेशली ये भी बात याद रखिए कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो आई तो इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा।
मैं हमेशा कहता हूं कि ये अच्छी चीज थी, क्योंकि हमारे प्राइस टू अर्निंग्स बहुत नीचे चले गए थे। 3-4 प्राइस अर्निंग्स पे पाकिस्तान की मार्केट ट्रेड कर रही थी, पर जब वो री रेट हुई थी तो वो 6-6.5 पे आ गई थी। फिर चूंकि IMF के साथ बातचीत आगे बढ़ गई तो दिखाई ये दिया कि ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू करेगी। बट हैविंग सेड दैट, हर एक को जो अपनी रिस्क एपेटाइट है उसके मुताबिक इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी खान साहब, आपको लग रहा है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ये इफेक्ट हो सकती है अब इन टैरिफ्स के बाद? देखिए, ऑब्वियसली पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो क्या होता है 9th वेडनेसडे तक। 9th इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। कुछ ममालिक, वियतनाम, कंबोडिया, कुछ अफ्रीका के ममालिक जो हैं वो तो क्लियर चले गए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ डाउन करने के लिए। सो उन्होंने अपनी इंटेंट शो कर दी है। इसी तरह कुछ और ममालिक भी ऐसी ही गुफ्तगू कर रहे हैं। लगता यूं है कि बहुत से ममालिक आर इन नेगोशिएशन ऑलरेडी विद दी अथॉरिटीज इन अमेरिका। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास फॉलोइंग ऑप्शंस हैं। एक तो टैरिफ रैशनलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, फिर नंबर 2 ग्लोबल ट्रेड कोऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, फिर जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं क्या हम उनको डाइवर्सिफाई इन दी नेक्स्ट 6-8-12 मंथ्स कर सकते हैं, और फिर एक नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं पाकिस्तान के, जिसका क्या मतलब है, यानी कि जो उन्होंने कहा कि 58% टैरिफ रेट है, इसमें नॉन टैरिफ बैरियर, बहुत कम लोग ये बात समझते हैं, को स्ट्रीमलाइन करना, कस्टम्स, सिंप्लीफाइंग डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेशंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम आहंग करना, ये सब वो काम है जो इमीडिएटली करने के हैं। एक और बात, जो स्ट्रीमलाइन करना है हमें SRO प्रोसेस को, वो भी करना चाहिए। इसका एक पैकेज जो है, मैं उम्मीद करता हूँ अथॉरिटीज ने जो इस वक्त लोग एट द हेल्म है, हमारा NTC है, टैरिफ कमीशन है, इन सब ने बना लिया होगा। इफ आई वाज टू, आज 3 दिन पहले आई वुड हैव क्रिएटेड ऑल दिस सो दैट मेरे सामने पिक्चर जो है, क्या आप इंपोर्ट करते हैं, कॉटन करते हैं, स्टील प्रोडक्ट्स करते हैं, एयरक्राफ्ट्स करते हैं, ये सारी चीजें क्या मुल्क में बनती हैं? नहीं बनती। सो ऑब्वियसली व्हाट इज योर मूव ऑन दैट? फिर आप क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? आप पाम ऑयल की जगह सोयाबीन कर सकते हैं, सो यू कुड गिव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेस टू द यूएस हमारा एक स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये सारे ऑप्शंस 1, 2, 3 एंड द इंटेंट ऑफ द कंट्री टू मूव अहेड ऑन दिस शुड हैव बीन ऑलरेडी, आई एम श्योर कि अथॉरिटीज जो हैं वो समझती हैं इन बातों को। वो ऑलरेडी ये जो पर्चा है ऑप्शन 1, 2, 3 का, और ये बड़ा सादा सा है जो मैंने भी आपको बताया है, और हमारे देखे ना, मेंबर एग्रीकल्चर हैं, मेंबर प्राइवेट सेक्टर हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं इसमें। ये जो प्लानिंग कमीशन है, NTC कॉमर्स के अंडर काम करता है, ये उनका सब, इसी तरह जो बाकी हमारे फाइनेंस के डिवीजन है, उन्होंने ये सारा काम करके एक ऑप्शन 1, 2, 3 क्रिएट कर लिया होगा, और US को इंगेज करके जरूर आगाह भी किया होगा कि दिस इज हाउ पाकिस्तान इंटेंट्स टू मूव। इसमें मैं ये भी कहूंगा कि एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने जो खत्ते के ममालिक हैं, जिसमें साउथ एशिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, उनके टैरिफ आपसे ज्यादा हैं, तो देखिए कि वो 9th को क्या रिएक्शन उनका क्रिएट होता है। ऐसा ना हो कि वो निगोशिएट करके अपने टैरिफ्स जो हैं, वियतनाम आपसे काफी ज्यादा है, 8%, बांग्लादेश से ज्यादा है, सो उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। ट्रम्प टैरिफ पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। चीनी मार्केट 4.4%, ताइवान 10%, जबकि जापान के स्टॉक मार्केट में 3.6% की मंदी देखने में आई। ट्रम्प टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका, 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी आरामको के शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट्स में भी तारीखी गिरावट। कुवैत 6.6, कतर 5.5%, जबकि मस्कत के स्टॉक मार्केट 2.1% की मंदी रिकॉर्ड की गई। बहरीन और ओमान के स्टॉक मार्केट्स में भी 2.5% की गिरावट देखी गई। अमेरिकी सदर का टैरिफ इक़दामात के बाद स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है, जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिका की गुज़िश्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तक़बिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है।